हो बुरा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं लग जाए। पेरेंट्स फंस गए पैसे के चक्कर में। यहाँ तक कि एक नेपाल के बॉर्डर का है, उसको भी जो है ना वो अंदर किया गया है, उसका लड़का भी अंदर है, और वो पैसा जो है ना देके आया, ऊपर कहीं सेब के बगीचे में काम करता था, मकान भी वहीं बना लिया उसने, को 30-35 सालों से वहीं पे है। आप मेरे को बता दें कि क्या आज की तारीख में आप बिल्कुल जो है वो जड़ को नहीं पकड़ना है, आप सिर्फ जो है जो पौधा है उसके ऊपर जो कोम्पल है उनको पकड़ रहे हैं। होना ये चाहिए था कि जब एफआईआर दर्ज हुई, 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक धर्मशाला में दर्ज हुई और एक यहाँ पे बरहड़ी में दर्ज हुई, वो भी आनन फानन में हुई। जब धर्मशाला की एफआईआर होगी तो उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ की एफआईआर, 3 दिन लगे उसमें भी, 3 दिनों का आगा पीछा उसमें है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इमीडिएटली जो है वो जो मेन अक्यूज हैं उनको सरकार क्यों बचाना चाहती है? मेन अक्यूज है पुलिस के अधिकारी, वो लोग जिन्होंने पेपर जो है वो स्क्रूटनाइज किया, जिन्होंने पेपर फाइनल किया, जो पेपर को लेके गए प्रिंट करवाने के लिए, और प्रिंट की प्रेस जो है वो एक का रिश्तेदार है, प्रभावशाली आदमी है। आज ना आप प्रिंटिंग प्रेस वालों को पूछ रहे हैं, ना आप पुलिस वालों को पूछ रहे हैं, और आप जो है वो जो पेपर देने वाला जो है ना, जिसको मान गए, कई तो अपने आप बोले कि जी हमने लिया है। आप मेरे को बताओ आप क्या न्याय देना चाह रहे हैं? जितने बच्चे क्वालिफाई करे हैं उनमें से मैं कहना चाहूंगा कुछ जो है वो ओवरेज भी हो गए, आगे को जो है वो नहीं करेंगे। सरकार क्या सोचेगी उनके बारे में? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करे, उन्होंने पेपर खरीद के नहीं किए हुए हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। आपने एग्जाम जो है वो कहा कि नहीं जी ये पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा से लेंगे। अब जो इस पीरियड में जो ओवरेज होंगे, मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि उन लड़कों के बारे में हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो क्या सोचे, वो क्या करेगी इसके बारे में? सरकार ये बता दें कि जिस प्रकार से, जिस नालायकी से जो है ये पेपर जो लीक हुए हैं, ये आज ही की बात नहीं मैं करना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो एक और आईटी का जो पेपर हुआ था उसमें जो है वो 1800 पोस्टें थी, वो पेपर लीक हुआ। और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि मसला जो है वो हाई कोर्ट में भी गया। आज जो है मैं कहूंगा यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू हुआ था, उस भर्ती में भी जो है वो अनियमितता हुई थी। और उसमें ये कहना चाहूंगा कि रिसेंट ये जो पुलिस की भर्ती है, ये सरकार मुझे बताओ कि कारण क्या है कि जहां पे एग्जाम होता है या तो आप लोगों को लगाना नहीं चाहते, या आप चोर दरवाजे से लगाना चाह रहे हैं, ठेकेदारों के माध्यम से लगाना चाह रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन जो है वो देखी नहीं जा रही है। और आज हो रहा है कि चोर दरवाजे से सरकार जाने वाली है, इसलिए सोच रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं कुछ जो क्वालिफाई नहीं करते, ना कोई रिजर्वेशन के लिए जो है जो पोस्ट है वो उनको मिल रही है, रोस्टम का कोई जो है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, लिस्टें बन रही हैं मंत्रियों के और जो चेयरमैन बना रखे हैं उनके वहां से, और वो उनको भर्तियां की जा रही है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि आज इतना बुरा हाल है कि आज सरकार में, मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहूंगा, मैं जयराम जी को भी नहीं कहूंगा कि वो उनका दोष उसमें है, क्योंकि वो सरकार के मुखिया है, उनको जवाब देने की जरूरत है, देना चाहिए उनको। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पेपर लीक हुआ उसका कितना हिस्सा है जो मंडी में गया, मंडी को भी तो गया। कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने चहेतों को आगे लाने के लिए, कोई घर में रोटी बनाने वाला है उसके बच्चे हैं, कोई दूसरे हैं जो पुलिस में काम करने वाले हैं उनके बच्चे हैं, उनको चोर दरवाजे से लाने के लिए मैं आज ये पूछना चाहूंगा कि इसका मंडी को कितना हिस्सा गया, इसमें जो है वो कांगड़ा को कितना हिस्सा गया, क्योंकि कांगड़ा में भी एफआईआर दर्ज हुई है। अरे ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए जो कहते हैं कि जी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके नाम का पता नहीं है, कईयों को यही पता नहीं है कि जी हमारा जो है वो मिनिस्टर दिल्ली में कौन है, वो किसी और का नाम लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो ऐसे इंटेलिजेंट लोग भर्ती कर गए और जो 70, 80% नंबर लेके चले गए, ये मैं कहूंगा सरकार की बाकायदा तौर पर नालायकी है। जितनी भी इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुई है उस सब में घोटाले हुए हैं। और मेरा ये मैं कहूंगा कि मेरा आरोप ये है कि मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ और जो है वो हाई पावर्ड कमेटी के लोग हैं, पॉलिटिकली वो साथ में संबंध रखते हैं। और आज जितने भी मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों से जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो है ना उसका एक जो है वो एक नमूना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आज अगर देखा जाए, ये जितने भी मैंने जो या आपके सामने रखा है, 21,000 बच्चे जो है वो परीक्षा में जो है वो पास हुए हैं। अब 21,000 बच्चे जो है ना, ये कोई नकल ही नहीं मारी थी उन्होंने, कुछ इंटेलिजेंट लड़के हैं, उन्होंने पेपर कर रखा है,
उन बच्चों का क्या होगा बताओ मेरे को, जो है ना, नलायकियां करे पुलिस वाले, नलायकियां करे हिमाचल प्रदेश की सरकार, और उसका जो है वो नतीजा हिमाचल प्रदेश के सब सारे चोर भी वहीं पे और साध भी वहीं पे, पैसे लेके खरीदने वाले भी वहीं पे और इंटेलिजेंट बच्चे भी वहीं पे। सरकार को ये बड़ा संवेदनशील मसला है, इसके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ये मैं कहूंगा कि ये कोई ठीक नहीं है। दूसरे मैंने 2-3 चीजें और आपके सामने रखनी है। अब प्रधानमंत्री जी को 8 साल पहले आए थे यहाँ पे, वो जितनी बार भी यहाँ पे आए 8 साल हो गए। उन्होंने शिमला में जो अनाउंसमेंट करी थी कि जितना भी यहाँ पे जो हमारे जितना भी सेब होता है, सेब उत्पादकों के बारे में हमेशा उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा था 15-20% जो है ये जो सेब का जो जूस है ये मिलेगा उसमें, जो हमारे दूसरे जूस बनते हैं। हर बार आके प्रधानमंत्री ने शिमला में कहा कि मैं ये जो सेब उत्पादक है उनके लिए मैं एक नई सौगात दे रहा हूं कि जो उनकी सेब है, सेब का 20% और या 15% और 20% के बीच में जो है ये प्रयोग होगा, जो हमारे जूस वगैरह बनते हैं उसमें डलेगा। आज फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो अनाउंस किया है सेब उत्पादकों के लिए, आपने क्या किया उसका? मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आप पीछे जो है ना सेबों का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, ओले पड़ गए, ऊपर और नीचे के एरिया में जितने भी फल है उनकी तबाही हुई है। हिमाचल सरकार ने उसका जो है वो एक खाका तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा और फिर हम किसानों को देंगे। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि कारण क्या है कि अब नई फसल आने के लिए है, अब सेब की सेटिंग होगी, अब जो दूसरे फल हैं उनके ऊपर भी जो है ना जो है वो सेब या दूसरे फल लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन पिछली बार जो नुकसान हुआ है किसानों का, आज तक एक भी फुट्टी कौड़ी जो है वो किसानों तक नहीं गई है। अब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे जो है ना, अब जाके पता नहीं। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे वो भी आए थे गडकरी साहब धर्मशाला में। अब क्योंकि चुनाव आ गए, इतना ही टाइम था उसमें भी वो धर्मशाला में आए, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि 69 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को मैं सैंक्शन करता हूं। पैसा भी दे दिया था 65,000 करोड़ रुपए। गडकरी साहब की जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक वो भी पैसा उन्होंने दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, गडकरी साहब भी आएंगे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो जो 65,000 करोड़ रुपए हमारे विधानसभा चुनाव से पहले आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगने के लिए अनाउंस किया था, आपने 69 नेशनल हाईवे कहे थे कि 69 नेशनल हाईवे बनेंगे। मेरा निवेदन ये है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो हिमाचल प्रदेश में बन पाया। 5 साल पूरे होने वाले हैं और अब ठगने के लिए आपने जो है वो एक तरीका और निकाल दिया। पता नहीं कौन सा तरीका निकालेंगे, लेकिन चीज ये है कि आज की तारीख में फिर दोबारा से कोई नया शगुफा लेके आएंगे और फिर हिमाचल प्रदेश को ठगने की जो है ना ये बात करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है, उस चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है, कहां पे कितने लोगों को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो रोजगार मिला है। आज महंगाई की अगर हालत देखी जाए तो आज हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई ट्रेन नहीं चलती, यहाँ पे सारा जो है वो सड़कों के माध्यम से जो है ना खाद्यान्नों से लेके सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। और जब से ये डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, किसान जो खरीद रहा है उसको जो है उसकी कीमत मिल नहीं रही है। फिर कह रहे हैं कि जी दुगनी इनकम हो जाएगी। अरे कहाँ दुगनी इनकम होनी? आपने पेस्टिसाइड और फंगिसाइड की जो सब्सिडी मिलती थी वो आपने बंद कर दी। खाद के ऊपर जो है वो आपने जो कम पैसे में मिलती थी, आपने बोरी जो है वो 50 किलो की 45 किलो कर दी और 100 रुपए से ज्यादा जो है वो कीमत बढ़ा दी। किसान कहाँ जाएगा? बीज खरीदता है तो वो 10 गुना कीमत के ऊपर, और अगर मान लो वो जब तैयार करता है तो जब वो बाजार में जाएगा तो वहां पे जो है ना उसको जो है वो उसको कीमत उसको नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि कृपया करके अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब ये बड़े बड़े नेताओं का आना, यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे जिला से हैं, लेकिन वो बता दें क्योंकि मैं जब हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था तो मेरे बाद जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने। जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो जगत प्रकाश नड्डा जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बने।
जगत प्रकाश नड्डा जी ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में उनकी शमूलियत थी, बतौर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ये बता दें जो जो डिपार्टमेंट उनके पास रहे उन्होंने बिलासपुर जिला को और हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है। आज वो रैलियां निकाल रहे हैं, आज वो रैलियां किसी और ढंग से निकाल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के लोगों को जगत प्रकाश नड्डा का मालूम है कि वो किस प्रकार से जो है वो लोगों को जफियां मार के खुश करना चाहते हैं। आज की तारीख में लोग जो है अनएम्प्लॉयड ज्यादा हुए हैं, यहाँ पे किसानों की समस्याएं ज्यादा हुई है, उसकी तरफ को कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये आपसे कहना है कि ये सारी चीजें घट रही है। मेरे रेलवे लाइन का काम चला हुआ है, अगर आप देखें रेलवे लाइन का, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया करके आए आप। ये भनोपड़ी से लेके जो बिलासपुर तक रेल लाइन बन रही है, उस रेल लाइन में लोकल लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। पुलिस को जो है वो बाकायदा तौर पे महीना आता है, पुलिस को गाड़ियां आती है, और जैसे ही कोई मान लो कोई ऐसा है जिसकी जमीन से वो काम चला हुआ है, जो चाहता है मेरे को रोजगार मिले, गाड़ी मेरी भी लगी वहां पे, लेकिन वो अगर लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो पुलिस वहां पे जाके उनके ऊपर केस बनाने की बात करते हैं। और आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि कारण क्या है कि ये जो 4 लेन का काम चला है या हमारे जो रेलवे का काम चला है, बिलासपुर में है, अभी आगे नहीं, कुल्लू की तरफ को भी काम लगा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कंपनियां हैं उसमें कौन कौन लोग हैं जिनको काम मिला है। आज की तारीख में मैं ये पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि ये बताया जाए कि नैना देवी जो माता का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से जो है कोई 2.5 करोड़ रुपए जो है वो यस बैंक में जमा हुए। नैना देवी में यस बैंक की ब्रांच नहीं है, नैना देवी में कोई, और बिलासपुर में शायद एक जगह होगा, लेकिन यस बैंक जो है वो आपने देख लिया उसका क्या हाल था, जिनका पैसा लगा है उनका क्या हाल है। इन परिस्थितियों में पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि टेम्पल ट्रस्ट का जो है वो 2.5 करोड़ रुपए यस बैंक में जो है आपने एफडी करी अनंतपुर साहब में, और अनंतपुर साहब में जाके वो नेता वहां पे नैना देवी हल्के में जो है वो वहां का विधायक रहा है। आज कारण क्या है कि गाड़ियां 6 गाड़ियां जो है नैना देवी ट्रस्ट का पैसा वो यस बैंक में जमा हुआ, और उस पैसे के अगेंस्ट जो है उनके कजन ब्रदर के नाम से 6 गाड़ियां फाइनेंस होगी, और वो रेलवे लाइन में वो काम कर रही है, बाकी उनको काम नहीं मिल रहा है। एक और कोई जिला परिषद में आ गया उनके सरदार साहब, अब सारी की सारी गाड़ियां जो है वो उनकी लगी है। अब मेरे को बताओ कि जो लोग हैं वहां पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर है, क्वालिफाइड लोग हैं, यहां तक कि ड्राइवर का काम नहीं मिले जिनकी जमीन जा रही है, जिनके सारे धूल जो है 2-3 सालों से धूल फाक रहे हैं लोग, और आज की तारीख में जब काम लेने की बात आ रही है तो ये जो राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आज कारण क्या है कि गाड़ियां भी इनकी लगे, काम भी इनको मिले, चोर बाजारी भी हो रही है, बीबी को भी जो है वो गाड़ी दी जा रही है, अपने को भी गाड़ी ली ठेकेदारों के माध्यम से कंपनी की ली जा रही है। इसकी हाई पावर कमेटी जो है, हाई लेवल की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो लूटपाट हो रही है, इस लूटपाट के ऊपर जब कहते हैं कि नहीं जी हमारी जो है भ्रष्टाचार के ऊपर तो जो है हमारी टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, तो आजकल जो है ना कारण क्या कहने में करने में अंतर क्यों है। आज हो रहा है कि दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा है, किसान लूटे जा रहे हैं, कर्मचारियों से कुछ नहीं हो रहा है। आज कर्मचारियों को शिमला में वहां पे जब कर्मचारी इकट्ठे हुए थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, कारण क्या है कि वहां पे जाके उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, और वो कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के निर्माण में अपना पूरा, मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर हम खड़े हैं तो हमारे कर्मचारियों की वजह से, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में तैनात कर्मचारियों ने काम किए हैं। उन कर्मचारियों को तो आप सुन नहीं रहे हैं, और जो लुटेरे हैं उनको जो है वो आज काम मिल रहा है। वैसे ही मैं जेजीएम से के बारे में बात करना चाहता हूं। आईपीएच मंत्री मेरे मित्र है बेचारे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि कारण क्या है कि आपके जो ठेकेदार हैं वो 2 कंपनियां हैं, एक लुधियाना का है और एक चंडीगढ़ बेस है। इनको काम हिमाचल प्रदेश के आईपीएच विभाग के या ये जो हमारा जेजीएम का जो पैसा आ रहा है भारत सरकार का, ये सारे का सारा पैसा जो है वो बड़े 2 कंपनियों को मिल रहा है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, मैं आज फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मंत्री जी ने जवाब दिया था 18 करोड़ रुपए तक के काम जो है वो हम लोकल ठेकेदारों को देंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मैं आपको बिलासपुर का उदाहरण दूंगा। मेरा चुनाव क्षेत्र है नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सदर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो सुभाष जी जहां के एमएलए हैं, हमारे दोनों का एक डिवीजन है।
इन्होंने क्या किया कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों के जो फंड था, जेजेएम का पैसा था, वो इकट्ठा किया और वो लुधियाना की कंपनी को और चंडीगढ़ की कंपनी को काम दे दिया। आज हो रहा है कि पाइपें जो है वो बिछ रही है, सोर्स के ऊपर कोई सोचने वाला नहीं है। मैंने मंत्री जी से पूछा था, मैंने कहा था ये जो आप पाइपें बिछा रहे हैं, सोर्स कहाँ है? आज गर्मियां आ गई और गर्मियों के दिनों में कोई लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वो पाइपें बिछा दी और वो सूखी पाइपें हैं, और जो पुराने स्रोत थे उन्हीं से जोड़ दी पाइपें, पानी कहां से आएगा? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार से ये जो जेजेएम के माध्यम से लूटपाट हो रही है, इसके बारे में भी जो है ना, आई वॉन्ट देयर शुड बी इंक्वायरी इनटू दिस, कि भाई 2 ठेकेदार जो बाहर के हैं, वो हिमाचल प्रदेश के डिग्री होल्डर जो ठेकेदार हैं वो भी बाहर कर दिए, और यहाँ पे बाहर के ठेकेदारों को जो है वो काम मिल रहा था। इसलिए मिला था क्योंकि ईएनसी जो है वो पंजाब के थे, तो पंजाब के ठेकेदार थे। अब तो ईएनसी रिटायर हो गया भाई, अब कोई दूसरे लोग हैं, मंत्री तो हमारा है, लेकिन कृपया करके आप देखें कि लोकल लोगों के गले में क्यों आप छुरी चला रहे हैं? लोकल लोग काम क्यों नहीं दे रहे हैं आप उनको? और फिर साथ में हो रहा है कि भाई वो कंपनियों के ठेके जो है वो छोटे लोग कर रहे हैं, जो बेचारे जो दिहाड़ीदार हैं वो कर रहे हैं। पाइपें दबाई नहीं जा रही है और वो बिल्कुल ऊपर छोड़ी जा रही है, और उनको पेमेंट हो रही है कि जी पाइप 2 फुट नीचे दबा दी। उसकी इंक्वायरी हो कि कितनी पाइपें दबी है, पाइपें गई कहां पे? वो जहां पे आधा इंच की पाइप लगनी थी वहां पे 1-1 इंच की पाइप लग रही है। और मेरे पास ऐसा उदाहरण है कि एक का गोड़ था, जहां पे अभी गोड़ बढ़ना है पशुओं के रेडी की जगह, जहां पे उन्होंने बनानी थी, वहां पे जनाब, वहां पे क्या हुआ कि अभी गोड़ भी नहीं बना हुआ है, लेकिन 90 पाइपें जो है वो 1 इंच की बिछा दी वहां पे। जब मैंने पूछा एसडीओ को, एसडीओ ने बोला जी कि ये तो महेंद्र सिंह जी का टेलीफोन था, इसलिए हमने जो है ना 90 पाइपें लगा दी। क्या हो रहा है महेंद्र सिंह जी, बताओ आप, चलो मेरे साथ, आप देखो वहां पे जो ना जान 90 पाइपें आपने लगाई, क्या वहां पे जो है वो पशुओं की कोई गौशाला वहां पे है? लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है, और आप इस प्रकार से जो है इस हिमाचल प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार के ये जो 4.5 साल हैं, ये लूटपाट के हैं। मैं पर्सनली नहीं बोलना चाहता हूं, जो है ना वो बेटा उनका वो काम करे, ज्वाई काम करे, मेरे उनकी नहीं लेना कुछ नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो डिपार्टमेंट में हो रहा है वो शायद मैं कहूंगा कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। आज हुआ ये है कि जेजेएम का पैसा रेस्ट हाउसों पे ऊपर लगा है। रेस्ट हाउस वो बना दिए जो सर्किट हाउस से भी ऊपर के दर्जे में है। महेंद्र सिंह जी बताएं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने रेस्ट हाउस बनाए, कितने रेस्ट हाउस आपने मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाए, और ये भी बता दें इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों के अलावा हिमाचल प्रदेश में आपने जेजेएम के पैसे से कितने रेस्ट हाउस बनाए? एक भी नहीं बना, सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में बना। या मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी 4 रेस्ट हाउस उनके बने, और शायद 8-9 रेस्ट हाउस महेंद्र सिंह जी ने अपनी हर धार के ऊपर रेस्ट हाउस बना दिया। जेजेएम का पैसा लग रहा है बोले प्रधानमंत्री जी का दिया वो पैसा है। और जो मैंने कहा था कि पानी कहां से आएगा, बोले नहीं अभी पाइपें बिछा रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, महेंद्र सिंह जी ने विधानसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने कहा है वो कह रहा हूं मैं कि उन्होंने ये कहा था कि इस बार पाइपें दबाएंगे, अगले साल पानी आएगा। पानी कहां से आएगा? अब तो इलेक्शन भी आ गए, पानी निकाल देना लोगों ने। अब जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में हुआ, जो लूटपाट हुई है 4.5 सालों के अंदर, ये मैं कहूंगा कि भूतो न भविष्यति। कांग्रेस का नाम लेके तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू मार के देखो कि कितना गंद है उसमें। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जितने मर्जी आप जो है वो रोड शो कर लीजिए, जितने मर्जी प्रधानमंत्री जी आ जाए, लेकिन यहाँ पे ये लोगों को जो है वो गुमराह करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ये सारे दौरे हैं। और हिमाचल प्रदेश के लोगों को मालूम है कि उनका हित कहाँ है, किसने हिमाचल प्रदेश को बनाया है, किसने हिमाचल प्रदेश को संवारा है, और किसने हिमाचल प्रदेश को आज की तारीख में, जहां पे चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, जो भी चहुमुखी विकास है, सड़कें हैं, ये सारे के सारे मैं कहना चाहता हूं कि 80% से ज्यादा काम तो वीरभद्र सिंह जी के टाइम में हुआ है। इसलिए आज लोगों को मालूम है कि कांग्रेस ने क्या किया है, और आज ये जो छुट भैये आए हैं ये क्या करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया है, ये सब लोगों को मालूम है। इसलिए मैं ये कुछ इश्यूज थे जिनको मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक ले जाना चाहता था मैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी लेखनी और आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, इन बातों को हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश के लोगों तक जो है ना इस बात को पहुंचाएंगे। नाउ फ्लोर इज विद यू, इफ देयर इज एनी क्वेरी आई एम रेडी टू आंसर। ठाकुर साहब,
भाजपा का मानना है कि जो आपका जो चिंतन शिविर हुआ तो कहते कांग्रेस को तो चिंतन शिविर लगाना चाहिए। ऐसा है ना, मेरा इशू कुछ और है। जो आप पूछ रहे हो, कह रहे हैं कि भाजपा का मानना है। भाई भाजपा ये नहीं मानेगी तो और क्या मानेगी, बताओ मेरे को। कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रास में आएगा? कभी बोलेंगे कि ये चिंतन शिविर अच्छा है? इश्यूज के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के बारे में इश्यू है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसके बारे में चिंतन होता है। चिंतन शिविर में वो बातें आई है। हमने कोई सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेना है कि भाई वो बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं वो अपनी जगह से बोलेंगे। अगर वो हमारे को अच्छा बोलेंगे तो कौन देगा उनको वोट? तो उनको तो बुरा बोलना ही पड़ेगा। उनको तो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी नजर आते हैं, बाकी कोई नजर आता। सर, आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच से छूट नहीं है, किस तरह की जांच जो है पेपर लीक मामले में चाह रहे हैं? देखो, ये तो उनको देखना है सीबीआई को कि क्या करना है ना। मैंने आपको कह दिया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, उरे परे हाथ मार रहे हैं। पुलिस अगर लीक हुआ, या अगर मान लो पेपर लीक हुआ है, तो वो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी कस्टडी में सारा कुछ था। फिर वहां से पेपर बना, पेपर बनने के बाद जब वो वहां पे जो है वो प्रिंट करने के लिए गया प्रिंटिंग प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस वाले को पूछा आज तक इन्होंने कि भाई जनाब ये आपने क्या किया? वहां पे तो फोटोग्राफी भी होती है। पुलिस के पैरे में जो है ना सारा मटेरियल गया। पुलिस वहां पे बैठी रही, जो पेपर छपा तो वो पेपर छपने के साथ साथ ही सिक्योरिटी वापस आई। आज कारण क्या है कि ना आपने पुलिस वाले जिन्होंने ये काम किया ना उनको पूछा आपने, ना आपने प्रिंटिंग वालों को पूछा। ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि वो प्रिंटिंग प्रेस वाला किसका रिश्तेदार है? रामलाल जी, इसमें एक सवाल है ना, मुख्यमंत्री ने जो कल कहा उसमें विरोधाभास लग रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया, एसआईटी ने अच्छा काम किया, दूसरी तरफ वो सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो एसआईटी अभी काम कर रही है तो सबूत मिटा? देखो, ऐसा है ना, मुख्यमंत्री जी ये जो घट रहा है उससे विचलित हो गए। मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता लग रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। और जो उनका जो स्टेटमेंट है उससे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपने बारे में ज्यादा चिंतित है, बाकियों के बारे में नहीं है। सर, आपने कहा कि कुछ एक और बस्तियां भी जो है उस वालों के घेरे में, तो क्या अगर कांग्रेस सरकार आती है तो जांच कराएगी बस्ती की? यार भविष्य की बात है ये, भविष्य की बात है ये, भविष्य की बात। हम अपनी ड्यूटी करेंगे। जो कुछ ऐसा होता है उसकी जांच भी होती है। उसके बारे में जो है वो जो मछलियां हैं वो पकड़ी भी जाती हैं, कुछ मगरमच्छ है वो भी पकड़े जाते हैं। पर यहाँ तो मछलियों को दौड़ाया जा रहा है, मगरमच्छ बैठे बैठे रह गए हुए। मगरमच्छ वो है जिन्होंने पुलिस के अधिकारियों ने जिन्होंने गड़बड़ करी, और वो भी मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल उसके बेस पे हुई है। मैं तभी तो पूछा कि मंडी में कितने पेपर है जो लोगों को वहां पे दिए गए हैं, उसके कुछ फोकल पॉइंट है। पुलिस अधिकारी भी उसमें फंसे हुए थे। हो सकता है मंडी में कुछ हिस्सा उसका गया हो लेकिन बता नहीं रहे। सर, इस बात पर आपका स्टैंड थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सीबीआई में भी बड़ी आईपीएस ऑफिसर्स होंगे स्टेट लेवल के, लेकिन न्यायिक जांच की आप का समर्थन करते हैं क्या? सिटिंग जज, देखो मैंने कहा है कि भाई जो मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं। जो मैंने कहा कि जो सीबीआई में लोग होते हैं वो जहां पे जो स्टेट कार्डर के लोग हैं, पुलिस के आईपीएस, वो लोग वहां पे जाते हैं। वहां पे कोई और खास ट्रेनिंग वाले लोग नहीं होते। वो है कि जो राज्य में काम करने के बाद कुछ अप्लाई करते हैं और कुछ छांट लिए जाते हैं कि इनको सीबीआई में भेजना है। अदरवाइज अगर देखा जाए जो एसआईटी की जो गठन हुआ है, अब वो गठन में कौन से अधिकारी हैं? जो अब चाहते क्या है? जांच कौन सी एजेंसी करे? जांच देखो, मैं तो कह रहा हूं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मुख्यमंत्री जी ने वो कहा है कि जी सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। जब तक सीबीआई जो टेक ओवर नहीं करती तब तक जो है वो एसआईटी जो है वो काम करेगी। इससे मेरे को लग रहा है कि इस मसले को उलझा के मेन जो कल्प्रिट है उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। और आगे क्या होगा उसमें मुझे पूरा कहना है। उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल है, उसमें पुलिस भी शामिल है, और उसमें जो है ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाले वो शामिल है। हम तो ऊपर पेड़ के ऊपर जो लगा है हम उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन तने को नहीं देख रहे हैं कि ये पेड़ जो है ये वहां पे क्या गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ तो वहां से हुई जहां से पेपर जो है ना वो लीक हुआ। सर, शुक्ला जी ने ये डिमांड रखी थी कि सीबीआई करे, तो सरकार ने शुक्ला जी की डिमांड मान ली। पता नहीं वो शुक्ला जी जाने और वो जाने। हर पॉलिटिकल आदमी अपनी अपनी स्टेटमेंट देता है। मैं अपनी स्टेटमेंट अपने डर से दे रहा हूँ। ओके।
ठीक